हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सबका स्वागत है। चलिए हम बिहार का इतिहास शुरुआत किए थे, जिसमें पहला वीडियो मेरा हो गया था और दूसरा वीडियो चल रहा है बिहार का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास से। तो चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं प्राचीन प्राचीन बिहार के इतिहास से। प्राचीन बिहार के इतिहास से इसको शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमको देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। जो सबसे पहले हम देख लें क्या क्या इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाषाण काल, सबसे पहले पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक काल। क्या वैदिक काल, पाषाण काल, वैदिक काल। उसके बाद पढ़ेंगे महाजन पद। महाजन पद, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, गुप्त वंश पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म, जैन धर्म ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरा देखिए सबसे पहला था जो कि पढ़ेंगे पाषाण काल। ठीक है, दूसरा में वैदिक काल, तीसरा में महाजन पद, और चौथा में मौर्य और गुप्त जो आया था उसके बारे में, और अंतिम में है जो बौद्ध और जैन धर्म के संबंधित है। अब ये इसमें ये देखना है कि जो पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, वहां से क्या क्या प्रमाण मिला है वैदिक काल में, और महाजन पद क्या है, और बौद्ध एवं जैन गुप्त शासन किस तरह शासन किया था। ये जितना भी है सब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें। ठीक है, सब बिहार से संबंधित जो रहेगा वही पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि बिहार स्पेशल है। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि जो प्राचीन बिहार के इतिहास का क्या स्रोत रहा था। देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत, इतिहास का स्रोत। चलिए, प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत, तो ऐसा माना जाता है कि दो प्रकार का स्रोत इसका किया जाता है। दो प्रकार का स्रोत मिला है, जिसमें पहला है पुरातात्विक है, पुरातात्विक 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 स्रोत है। ठीक है, और दूसरा जो है मेरा साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक। तो ठीक है, तो इसे हम प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत में दो प्रकार के इसको हम बांट दिए। पहला था पुरातात्विक और दूसरा साहित्य। पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोत से। देखिए, पुरातात्विक 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 स्रोत। चलिए अब हम इसको करें शुरुआत। पुरातात्विक स्रोत, इसको मैं इस तरह से करके इसे पॉइंट बाई पॉइंट बना के लिख ले जाइएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो पूर्व इतिहास काल युग के लिए मुंगेर, चिरांद, चेचर, वैशाली, मन्नेर इस जगह था, वहां से कुछ कुछ प्राप्त हुआ था। तो लिखिए मुंगेर, मुंगेर, ठीक है, चिरांद, चिरांद ये पता कहाँ पे, सारण। ठीक है, चेचर, चेचर ये पड़ता है वैशाली में, चेचर वैशाली। ठीक है, वैशाली, मन्नेर, मन्नेर पड़ता है पटना में। ठीक है, और सोनपुर, सोनपुर, सोनपुर से क्या मिला है, तारण प्रसाद वस्तुएं और मृत भांड,
मृदभांड प्राप्त हुए हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में ऐसा माना जाता है कि मुंगेर था, चिरान जो साल में पड़ता है, मन्नेर वैशाली में, और सॉरी मन्नेर पटना में, और चेचर है जो वैशाली में, सोनपुर, ये सबसे तांबा से कुछ बना हुआ वस्तुएं मिला है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मृदभांड। मृदभांड मिला है, मृदभांड का प्राप्ति हुआ है। ठीक है, ये पुरातात्विक स्रोत है मेरा। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा दूसरा पॉइंट में लिखिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट बनेगा इसी में, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए कि मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेख मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया, लोरिया, नंदनगढ़, ठीक है, उसके बाद लोरिया, लोरिया, अरेराज और रामपुरवा। कौन सा? रामपुरवा, ऐसे लिख लीजिए इसको। देखिए, मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख, इसको इसे करके और यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए लौरिया, नंदनगढ़, ये अभिलेख मिला है। और दूसरा है मेरा जो लौरिया अरेराज, 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 और तीसरा मेरा है रामपुरवा, रामपुरवा। ठीक है, ये सब हमको प्राप्त हुआ कैसा? पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, यदि आसानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो मौर्यकालीन अभिलेख है, जो लौरिया आनंद और लौरिया अरेराज और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है, मौर्यकालीन अभिलेख। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट में। चलिए, मेरा तीसरा पॉइंट में जो बराबर की पहाड़ियां हैं, लिखिए बराबर की पहाड़ियां, बराबर की गुफाएं, पहाड़ियां जो भी है गुफाएं, तो बराबर की जो गुफाएं हैं, ठीक है, बराबर की गुफाएं हैं, जो कैसा है, जो प्राचीन इतिहास का के बारे में बताता है। और इसमें राजगीर, राजगीर, नालंदा, विक्रमशिला, विक्रमशिला के स्मारक, स्मारक, जो स्मारक मिला है, ठीक है, तो बराबर गुफाएं, उसके बाद राजगीर, राजगीर, नालंदा और विक्रमशिला, ये सब स्मारक प्राप्त हुआ है, जो कि कैसा है? पुरातात्विक है। ठीक, इसके बाद मेरा अगला पॉइंट है गुफाओं से प्राप्त सिक्के, मन के एवं एवं मूर्तियां यदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। जो गुफा से जो प्राप्त हुआ है, खुदाई से भी, खुदाई से, खुदाई से प्राप्त सिक्के, जब खुदाई हुआ था तो उससे प्राप्त सिक्के, मन के, ठीक, ये सब है पुरातात्विक स्रोत है। इतना था मेरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले देखें कि मुंगेर, चिरान, चेचर, मन्नेर, सोनपुर, यहाँ से प्राप्त हुआ है। तांबा वाला वस्तु था जो प्राप्त हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण मृदभांड प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद मौर्यकालीन जो अभिलेख था, जो लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज और रामपुरवा यदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। कौन सा? तो जो मौर्यकालीन अभिलेख था, जो रामपुरवा से प्राप्त हुआ है, लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है, और लौरिया नंदनगढ़ से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद बराबर की पहाड़ी जो था, और राजगीर, नालंदा, पटलिपुत्रा, विक्रमशिला, ये सबसे प्राप्त स्मारक है, जो किसका? पुरातात्विक स्रोत का बोध कराता है। ठीक है, उसके बाद खुदाई हुआ था, उसमें सिक्के के कुछ निकले थे, तो वो भी उसका प्रमाणित करता है। ठीक, अब मेरा है यहाँ से साहित्यिक स्रोत। चलिए इसका आगे चलते हैं। साहित्यिक स्रोत,
चलिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत चलिए साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी जो साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखिए रामायण, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, पुराण, पुराण, बौद्ध रचनाएं, बौद्ध रचनाएं, अवनुत्तर निकाय, अवनुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय, ये जो बौद्ध रचनाएं हैं अवनुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय, और विनय पिटक, विनय पिटक, क्या विनय पिटक, और उसके अलावा जैन रचनाएं, जैन रचनाएं, जैन रचनाएं में हाँ जैन रचनाएं था जो भगवती सूत्र है, कौन सा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये सभी का साहित्यिक स्रोत का बोध कराता है। हाँ, ये साहित्यिक स्रोत का रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं में अवनुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय और विनय पिटक, और जो जैन है वो भगवती सूत्र, ये सब है, ये सभी है जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में कौन है? रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, बौद्ध रचनाएं में अवनुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, और जो जैन रचनाएं में भगवती सूत्र, ये सभी है जो प्रमुख साहित्य स्रोत हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा दूसरा पॉइंट है, चलिए इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट मेरा है कि इसे अतिरिक्त जो यात्री जो आए थे, यात्री वितरण, देखिए यात्री वितरण, यात्री वितरण के समय में जो आए थे, जैसे मेगास्थानिक, 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 इसने पुस्तक लिखा था इंडिका, क्या लिखा था इंडिका, इंडिका, और फाहियान, फाहियान, हिनसंग, इतसिंग, इतसिंग, हिनसंग, हिनसंग की यात्रा वितरण, ये सब आए थे और ये सब अपना पुस्तक लिखा था, वो सभी साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र, अगला पॉइंट है कौटिल्य जो अर्थशास्त्र था। चलिए देखिए कौटिल्य को जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य को अर्थशास्त्र में स्थानीय लेखकों को वितरण से प्राचीन बिहार के इतिहास का विस्तृत मिलता है। जो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था, अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसमें स्थानीय लेखकों को वितरण, प्राचीन बिहार के इतिहास का, इसमें बिहार के पूरे इतिहास के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक है, इतना मेरा था कि प्राचीन बिहार का इतिहास। अब हम शुरुआत करते हैं पाषाण काल। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं पाषाण काल। यहाँ से मेरा पाषाण काल, पाषाण काल, यहाँ शुरुआत है मेरा पाषाण काल। तो पाषाण काल के पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। पाषाण काल था, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल सबसे पहला है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक, तो इसको 4-5 भाग में बांट देते हैं। चलिए इसको हम बांट देते हैं 4-5 भाग में। पहला था, इसको कहते हैं पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल इसको बांट देते हैं। दूसरा हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा कर देते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, और एक और लेते हैं, चौथा है जो ले लेते हैं ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसे 4 भाग में हम डिवाइड कर दिए। ठीक, अब हमको बारी बारी से देखना है कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण में क्या हुआ था, और नव पाषाण में क्या हुआ था, और ताम्र पाषाण में क्या हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमको आगे चलना है वैदिक काल। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले लेते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है,
तो इसकी शुरुआत करते हैं पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल। चलिए इसको पूरा पाषाण काल का पहले इतिहास समझ लेते हैं कि जो जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वह इस काल में मानव था जो अपना भोजन शिकार करके आखेट जिसको बोलते हैं आखेट करके या पेड़ पौधे को कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल था उसमें लोग आखेट शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और उसके साथ में जो खाद्य संग्रह के रूप में कंद मूल ये सब का यूज करते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बिहार के दक्षिणी में मुंगेर और नालंदा में बड़े और खुदरे पत्थर में कुल्हाड़ी चाकू खुरपी आदि प्राप्त हुआ है जो प्रमाणित करता है कि पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, इसका अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व का है। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट हम डालते हैं कि इसी में लिख लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस काल में मानव शिकार, यहाँ पे लिखना आखेट, आखेट शिकार एवं आखेट। तो इस काल में मानव शिकार एवं खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि जो पाषाण काल में था, पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे, तो शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक थे। दूसरा कि दक्षिण बिहार की बात करते हैं, दक्षिण बिहार जिसमें मुंगेर नालंदा, क्या है मुंगेर और एक नालंदा, मुंगेर नालंदा, यहाँ से यहाँ से दोनों जगह से बड़े बड़े खुरदरे पत्थर के, कैसा पत्थर के थल के कुल्हाड़ी खुरपी चाकू प्राप्त हुए हैं। चलिए ये मेरा अगला पॉइंट, इसका अवशेष इसका जो अवशेष है वह 1 लाख BC पूर्व है, ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये मेरा था पूरा पाषाण काल। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा पाषाण में क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण काल में, इस काल में जो मानव था वह क्या करते थे, शिकार करते थे, आखेट करते थे और वह खाद्य संग्रह का कार्य करते थे। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी बिहार वाला एरिया था जो मुंगेर और नालंदा वाला क्षेत्र था, वहाँ पे बड़े बड़े खुदरे पत्थर के कुल्हाड़ी खुरपी चाकू ये सब मिला था जो कि पत्थर का था। ठीक है, हाँ, उसके बाद इसका जो अवशेष मिला था 1 लाख ईसा पूर्व का है। ठीक है, ये मेरा था पूरा पाषाण काल, सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो अगला मेरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल, चलिए मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं, तो इस तरह से कर लीजिए इसको। चलिए इसको मैं पहला पॉइंट लिखिए। अब इसको समय मध्य पाषाण क्यों कहता है, इस काल में मानव क्या करता है, आखेट शिकार करता था, खाद्य संग्रह करता था, एवं यहाँ पे आया तो पशुपालन शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना इसने शुरू कर दिया था और मानव द्वारा जो पहला पशु किया गया था वह कुत्ता था। जो मानव द्वारा पहला पालतू जो बनाया गया था वह किसको बनाया गया था, कुत्ता को बनाया गया था। और इसके अलावा दक्षिण बिहार में मुंगेर था जो छोटे आकार का तेज धार वाला औजार प्राप्त हुआ है। मुंगेर से हमको तेज धार वाला एक छोटा सा चाकू प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसका अवशेष लगभग है 40,000 से 1,000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं कि इस काल में
इस काल में मानव अखेट एवं खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक थे। संग्राहक थे। और तो दूसरा पॉइंट बोलते हैं खाद्य संग्राहक थे। यहाँ पे लिखिए पशुपालन पशुपालन पशुपालक थे। और सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया। क्या? कुत्ता को बनाया। वो पशुपालक थे और ऐसा माना जाता है कि कुत्ता था वह इसका पहला पालतू। ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट है कि ये अवशेष लगभग 40,000 कितना 40,000 से 10,000 BC का है। ठीक है। ईसा पूर्व का है। ठीक है। तो ये क्या था? पशुपालक थे। ऐसा माना जाता है कि इस काल में जो मानव था जो अखेट संग्राहक एवं पशुपालक थे। अब मानव द्वारा किसके द्वारा? मानव के द्वारा। यहाँ पे मानव द्वारा जो पहला पालतू पशु बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। ठीक है। तो पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था। मध्य पाषाण काल में ये परिणाम हुआ था। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नवपाषाण काल। चलिए हम अगला चलते हैं नवपाषाण काल। इसमें देखिए नवपाषाण काल ठीक। अब नवपाषाण काल में जो मेन है उसको देख लें कि इस काल में मानव भी क्या कर रहा है? खाद्य उत्पादन शुरू कर दिया। खाद्य उत्पादन यहाँ शुरू हो गया था। अब मानव बस्ती में निवास करने लगा था। पहला पॉइंट मेरा ये कि नवपाषाण काल में देखिए हाँ यहाँ से शुरू हो गया था रहना वहना घर बनाना शुरू कर देते। देखिए इस काल में मानव खाद्य उत्पादक और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। ठीक है। तो नवपाषाण काल आते आते ऐसा होता है कि जो मानव था वह खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिया था और जो मानव था वह अपना बस्ती बनाना शुरू कर दिया था और वहां पे रहना इसने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं अगला इसको दूसरा पॉइंट मेरा कि नवपाषाण के देखिए नवपाषाण के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होता है। मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ऐसा माना कि बिहार के जो अवशेष भाग है वह मैदानी भाग से प्राप्त हुआ है। किसका? नवपाषाण काल का। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। तो चिरांद चेचर क्या था? चिरांद क्या? चेचर मन्नेर ये सब पूछा कहाँ है? तो चिरांद कहाँ है? तो चिरांद है सारण में। यहाँ पे लिख लीजिए सारण। चिरांद सारण में। चेचर कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में। मन्नेर कहाँ है? ये पटना में। ठीक। मिलाने का लिख देता है कि चिरांद देगा, चेचर देगा, मन्नेर देगा, उत्तरा स्थान दे देगा, सारण, वैशाली और पटना इसको मिलान करने के लिए दे सकता है। और एक था सनुआर ये पड़ता है रोहतास में। रोहतास वाले एरिया में रोहतास। तो चिरांद चेचर मन्नेर सनुआर कहाँ पड़ता है? रोहतास में। यहाँ पे पत्थर एवं हड्डियां के औजार मिले। यहाँ पे पत्थर एवं हड्डी
पत्थर एवं हड्डियां का औजार प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? औजार प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो जगह था, देखिए, चेचर, चिरान, चेचर, मन्नेर, सनवार। सनवार रोहतास में पड़ता है, चिरान कहाँ पर? सारण में, वैशाली, चेचर वैशाली में पड़ता है, मन्नेर पटना पड़ता है। यहाँ से प्राप्त हुआ है प्राचीन पत्थर मिला है, पत्थर और हड्डी से बने हुए औजार यहाँ से प्राप्त हुआ है, इस सब जगह से। ठीक है, और इसके बाद इसके आगे चलते हैं कि कैमूर की पहाड़ी, कैमूर वाली जो पहाड़ी है, तीसरा पॉइंट इसमें, कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ नवादा, ठीक है, जमुई, नवादा जमुई से क्या मिला है? गुफा चित्र मिला है, गुफा चित्र मिला है, गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं नवादा, कैमूर की पहाड़ी के क्षेत्र में, नवादा वाले क्षेत्र में और जमुई वाले क्षेत्र से, ये 3 जगह से हमको गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। तो गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कैमूर की पहाड़ियाँ से, नवादा से और जमुई वाले क्षेत्र से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये मेरा था नवपाषाण काल। उसके बाद आ जाता है, अंतिम मेरा है ताम्रपाषाण काल। चलिए लास्ट में देखते हैं, फिर रिवीजन एक बार करा देंगे। ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, तो इसको पहले अपन देखिए, चिरांद, सोनपुर वाला क्षेत्र जो ताराडीह, कहाँ पे? ताराडीह, सोनपुर, ये सोनपुर है। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मन्नेर और सेनुवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले। यहाँ से क्या मिला है? अवशेष मिला है। ताम्रपाषाण काल का अवशेष कहाँ से मिला है? तो चिरान था, सोनवार था और ताराडीह था, चेचर था, मन्नेर था, सोनवार से आदि से क्या मिला है? तो ताम्रपाषाण काल का हमको अवशेष मिला है। ठीक है, अब आगे लिखिए, इस काल में, अगला, इस काल में पत्थर के औजार, इस काल में पत्थर के औजार के साथ साथ ताम्र उपयोग के प्रमाण मिला है। माने ऐसा माना जाता है कि पत्थर तो उसका यूज होता करता था औजार के रूप में, लेकिन उसके बाद तामा वाला जो पदार्थ था उसका भी यूज करना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल मेरे यहाँ से समाप्त हुआ। उसके बाद यहाँ चलते हैं वैदिक काल की शुरुआत। तो वैदिक काल की शुरुआत हम अगला वीडियो में करेंगे, वैदिक काल की शुरुआत। चलिए देखते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो वैदिक काल की शुरुआत, वैदिक काल, तो इसको अगला वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या था जो, चलिए एक बार फुली रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले हम देखें कि प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत। तो इसको हम 2 भागों में बांटे थे, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। देख लेते हैं, ज़्यादा ऊपर चले गए, चलिए चलिए यहाँ पे हम क्या भाग में बांटे थे? तो पुरातात्विक और साहित्य। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखें कि जो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, देखिए मुंगेर, चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, जो चेचर वैशाली पता, मन्नेर, सोनपुर से ताम्र प्रस्तन वस्तुएं और मृत भांड प्राप्त हुआ है। मृत भांड यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला जो मौर्यकालीन अभिलेख है, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अलराज और रामपुरवा, ये सबसे किसका अथी मिलता है? तो पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो बराबर की गुफाएं हैं,
राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला, ये सबसे प्राप्त जो स्मारक है वो बोध कराता है पुरातात्विक है। ठीक है, बराबर की जो गुफाएं हैं जिसे पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिलता है, नालंदा और जो पाटलिपुत्र है, राजगीर वाला क्षेत्र है, उसे स्मारक प्राप्त हुआ है जो पता लगता है कि पुरातात्विक है। ठीक है, उसके बाद खुदाई में कुछ सिक्का का मिला था, कुछ मन का मिला था, वो इसका बोध कराता है। ठीक है, अब मेरा सबसे आगे था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में पहला रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अवनोत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, और जैन में था भगवती सूत्र। ये सबसे किसका प्रमाण मिलता है? साहित्यिक स्रोत का मिलता है। ठीक, फिर यात्री वितरण में था, मेगास्थानिक था, इनका था, मेगास्थानिक इनका द्वारा लिखा गया था इतिसिंह था, हिंसंग था, ये सब इसका साहित्यिक स्रोत का प्रमाणित करता है। ठीक है, उसके बाद ये कौटिल्य लिखा था अर्थशास्त्र और बिहार के इतिहास के बारे में इसने बताया था उसमें। उसके बाद आगे चलते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के हम के भाग बांटे? 4 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और तम पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में देखिए इस काल में लोग था जो अखेट शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, और दक्षिण बिहार में मुगल एवं नालंदा वाला क्षेत्र था, वहाँ पे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो मध्य पाषाण काल। तो इस काल में जो मानव था वह खाद्य संग्राहक तो थे एवं पशुपालक भी हुए थे, और जो पहला पशुपाला था इसने एक कुत्ता था। ठीक है, उसके बाद दक्षिण बिहार में मुंगेर वाला क्षेत्र था, वहाँ छोटे आकार के तेज धार वाला औजार प्राप्त हुआ था। हाँ, उसके बाद नवपाषाण काल देखें कि इस काल में जो मानव था वह खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्ती का निवास होने लगा था। लोग अपने घरों में बनाकर वहां निवास करना प्रारंभ कर दिए थे। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी वाले भाग था, वहां से मिला था चिरान, चेचर, वैशाली, मनेर, सनवार, और ये सब क्षेत्र से पत्थर एवं हड्डियों को औजार प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में देखें जो तर्म पाषाण काल था, जिसमें चेचर, सोनपुर, कराडी, मन्नेर आदि से अवशेष प्राप्त हुआ था, और इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबा का भी यूज करना इसने शुरू कर दिया था। ओके, ऑल द बेस्ट।